तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आने वाली नस्लों के लिए तेलंगाना में तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नायब वजीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का के अमेरिका के दौरे के मौके पर सैन फ्रांसिस्को में जनूबी कैलिफोर्निया की तेलुगु कम्युनिटी और कौंसल जनरल की जानिब से एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। भट्टी विक्रमार्का ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत की हुकूमत बुनियादी अवामिल के तौर पर तरक्की और आज़ादी के साथ आगे बढ़ेगी और रियासती हुकूमत चाहती है कि अमेरिका में आबाद तेलुगु लोगों की सलाहियतें और जहानत अमेरिका के साथ साथ तेलुगु रियासतों की तरक्की के लिए भी कारआमद रहे। नायब वज़ीर आला ने हाइड्रा की कार्रवाइयों पर रोशनी डालते हुए कहा कि नदी नालों में मकानात बन रहे हैं और अगर उसे रोका ना गया तो आने वाली नस्लों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा और ये हैदराबाद के लिए भी जानलेवा साबित होगा। उनका कहना था कि जान व माल और अमला की हिफाजत की जिम्मेदारी के एक हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत तालाबों की हिफाजत के लिए इक़दाम कर रही है। भारत राष्ट्र समिति की अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल पर मुश्तमिल एक वफ्द ने मूसी प्रोजेक्ट के मुतासरीन से मुलाकात की और बीआरएस की जानिब से उनके साथ खड़े होने का तयक़ुन दिलाया। मूसी प्रोजेक्ट और हाइड्रा के मुतासरीन की हिमायत करते हुए बीआरएस के एमएलएस और एमएलसीज के एक वफ्द ने इतवार को हैदर शाह कोट व दीगर इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात करते हुए उनका साथ देने की यकीन दहानी करवाई। साबिक़ वज़रा हरीश राव और सबिता इंद्रा रेड्डी की क़यादत में वफ्द ने बीआरएस की जानिब से कानूनी जंग लड़ने का इंकशाफ भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के गोशा महल एमएलए राजा सिंह के कत्ल की साजिश की खबर आम होने के बाद शहर हैदराबाद में हंगामा बर्पा हो गया। जराये ने बताया कि गोशा महल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह की रिहाइशगाह के करीब 2 अफराद देखे गए। मुकामी लोगों ने शुबे की बुनियाद पर उन्हें पकड़कर मंगलहाट पुलिस के हवाले कर दिया। ये बात भी सामने आई है कि दोनों के सेल फोन से बंदूक, कारतूस और राजा सिंह की तस्वीर बरामद हुई हैं। पुलिस इस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। बीजेपी रुकन असम्बली के हामियों के दावों में कितनी सच्चाई है, ये बात पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आएगी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कुकटपल्ली में खातून की खुदकुशी के बाद हाइड्रा कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में 2 दिन पहले एक मोमर खातून ने खुदकुशी की थी। इल्जाम है कि मकान मुनहदम होने के खौफ से खातून ने अपनी जान दी है। इस वाक़े के बाद हुकूक इंसानी कमीशन ने हाइड्रा के कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इस वाक़े की तहकीकात शुरू की है। आपको ये भी बता दें कि हाइड्रा हुकाम ने मुतवफ़्फ़ी खातून के मकान की निशानदही की ही नहीं थी क्योंकि उस खातून का मकान एफटीएल में नहीं था। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर रहनुमा मोहम्मद महमूद अली ने मूसी प्रोजेक्ट को लेकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को निशाना बनाया। कहा वो अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम दुश्मन है। भारत राष्ट्र समिति के कायदीन मोहम्मद महमूद अली, हरीश राव, सबिता इंद्रा रेड्डी, पी कौशिक रेड्डी, पी कार्तिक रेड्डी व दीगर ने हैदर शाह कोट इलाके का दौरा किया जहां हाइड्रा की जानिब से मकानात की निशानदही की गई है। बीआरएस के वफ्द ने मुतासरीन से मुलाकात करते हुए उनकी हिम्मत बढ़ाई है और बीआरएस की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पिछली बीआरएस हुकूमत की तारीफों के पुल बांधे और मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी अवाम के दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। सभी भाइयों को मेरा सलाम और नमस्कार। ये केसीआर गवर्नमेंट नहीं है गरीबों की, ये कांग्रेस गवर्नमेंट है। रेवंत रेड्डी साहब परेशान करना चाहते हैं सारे लोगों को। काई का हटरा, काई का मूसी डेवलप कर रहे। पहले गरीबों को देखिए, बाद में मूसी को डेवलप कीजिए। मूसी डेवलप करने के लिए टाइम है आपके पास, वह गरीबों को बेघर करें तो गरीब कहाँ जाएंगे? ये आपका सपना है। हैदराबाद में आप इलेक्शन नहीं जीते, इसलिए हैदराबाद के लोगों को परेशान करना चाहते हैं, बेघर करना चाह रहे हैं। हमारे अब्दुल अजीज लीडर हरीश राव साहब यहाँ पर है, सबिता मैडम साहब यहाँ पर है, मल्लाडी साहब यहाँ पर है। हमारे तमाम अदर से आपके साथ है। हम मर जाएंगे पर आपके साथ रहेंगे, गरीबों का हाथ दिलाएंगे। गरीबों का कोई मसीहा लीडर है वो केसीआर साहब है। उन्होंने तेलंगाना हासिल किया, तेलंगाना को इंडिया की नंबर 1 सिटी बनाने की कोशिश की और आज इंडिया में नंबर 1 सिटी है तो हैदराबाद स्टेट और तेलंगाना है। मगर कभी किसी गरीब को नहीं हटाए। मूसी के लिए उन्होंने तकरीबन 15,000 मकान रिजर्व रखे हैं, मगर रेवंत रेड्डी साहब किसी की सुनने वाले नहीं है। 1 लाख मकान बनाए गए, किधर गए? गरीबों को दिए गए, गरीबों को भी खींचा जा रहा है।
ये रेवंत रेड्डी अवाम के दोस्त नहीं है, अवाम का दुश्मन है। दूसरे लोगों के साथ मिलकर लंदन में जाकर एक इंस्पेक्शन कर कर यहाँ के गरीबों को सताया जा रहा है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, गरीबों की हुकूमत होती है, बेघर मत कीजिए, गरीबों को बेघर मत कीजिए। घर में लोग रहने वालों को अगर बेघर कर देंगे कहाँ जाएंगे? बता रहे लोग इंस्टॉलमेंट पर मकानात खरीदे, कब तक अदा करते रहेंगे? पर आप मकानात तोड़ देंगे, उन्हें बेघर कर देंगे, वो बेघर हो जाएंगे। इसलिए हमारा बीआरएस पार्टी का मुतालबा है, किसी भी एक घर को मत तोड़िए, ऐसी गलती मत कीजिए। अगर आप गरीबों को सताएंगे आप कहीं कर नहीं रहेंगे। आप इंडिया में तेलंगाना में रहना है तो तेलंगाना के लोगों के हक के लिए आवाज उठाइए, ताकि उनको बेघर कीजिए। आज मैं तमाम मेरे भाइयों से कहता हूँ, आपके लिए एक ही महान लीडर है, वो केसीआर साहब है। एक ही पार्टी है, बीआरएस पार्टी है, आपके हक के लिए लड़ने वाली ये कांग्रेस पार्टी धोखा देकर इख्तिदार में है, ये अब आपको सता रही है। इसके लिए आप मजबूत हो जाइए। आपके साथ केसीआर साहब है, हरीश राव साहब है, सबिता मेरी बहन साहब है, सभी लोग यहाँ पर आपके साथ है और आपके हाथ मजबूत करने के लिए हम आपके साथ रहेंगे। हम आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे, पर आपको तकलीफ होने नहीं देंगे, ये हमारा वायदा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मुत्तहिद हो जाइए, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। आपके साथ बीआरएस पार्टी है, आखिरी दम तक आपके साथ रहेगी। आपके तकलीफों में, आपके दुख में हमेशा आपके साथ जीएंगे, आपके साथ मरेंगे और आपके हक के लिए। मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के डीपीआर को हतमी शक्ल दे दी गई है। मेट्रो रेल का दूसरा मरहला 32,237 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से शुरू किया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के डीपीआर का जायजा लिया है। डीपीआर को हतमी शक्ल देने के बाद मेट्रो लाइन 2 मरहलों में तामीर की जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 116.2 किलोमीटर है। ये मंसूबा हुकूमत तेलंगाना और हुकूमत हिंद के दरमियान मुश्तरका मंसूबा होगा। आपको बता दें कि चौथी राहदारी यानी कॉरिडोर नागौल से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, 5वां कॉरिडोर रायदुर्ग से कोकापेट तक, 6ठा कॉरिडोर महात्मा गांधी बस स्टेशन से चंद्रायन गुट्टा तक, 7वां कॉरिडोर मियाँपुर से पटन चेरू तक, 8वां कॉरिडोर एलबी नगर तक हयात नगर और 9वां कॉरिडोर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फोर्ट सिटी तक तामीर किया जाएगा। HAML HMDA के तैयार किए जाने वाले ट्रैफिक स्टडी रिपोर्ट का मुंतजिर है। महकमा अजीम तरबल्दी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मौसम जाही मार्केट के अहाते में गज़ल और शायरी की शान के उन्वान से एक सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। हैदराबाद की सकाफत और विरसे को उजागर करने के लिए महकमा अजीम तरबल्दी हैदराबाद की जानिब से मौसम जाही मार्केट के अहाते में एक सकाफती तकरीब मुनक़िद की गई। गज़ल और शायरी की शान के उन्वान से मुनक़िद तकरीब में मकबूल गज़ल और सूफी गुलकार सुनील राव व दीगर ने अपना कलाम पेश किया। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत से हुसूल अराज़ी कानून के मुताबिक मुतासरीन को सहूलियात देने का मुतालबा किया है। बीआरएस रहनुमाओं के हमरा हैदर शाह कोट व दीगर इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकात करने के बाद साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की और कहा कि पिछली कांग्रेस हुकूमत ने साल 2013 में हुसूल अराज़ी कानून मुतारिफ करवाया था, जिसके मुताबिक मकान को नुकसान पहुँचने की सूरत में मकान की कीमत का 3 गुना मुआवजा अदा किया जाएगा। 18 साल से ज़ायद उम्र के हर फर्द को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे और तमाम सहूलियात से लेस डबल बेडरूम मकान तामीर करते हुए मुतासरीन को दिया जाएगा। हरीश राव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो हुसूल अराज़ी कानून के मुताबिक मूसी प्रोजेक्ट के मुतासरीन को तमाम सहूलियात मुहैया करवाए और मकाना भी फराहम करें। अगर बुलडोजर चलना है तो हमारा ऊपर चलना है, लेकिन आपके घरों को टच नहीं कर सकता। हम आपके करीब रहेंगे, आप फोन करें तो 15 मिनट में आपके पास आएंगे, दीवार बन के हम करेंगे, लेकिन आपके घर को कोई टच नहीं करेगा। आप बेफिक्र रहिए, कोई चिंता करने का नहीं है, लेकिन आप मिलके रहिए। थोड़े लोग भटका के जा रहे हैं, 7 साल से यहाँ है। कौन परमिशन दिया? पुराना कांग्रेस गवर्नमेंट परमिशन दिया। आपका जमीन रजिस्ट्रेशन करे, म्युनिसिपल ऑफिस में परमिशन मिला, आप उसके लिए टैक्स बन रहे, बिजली का बिल बन रहे, पानी का कनेक्शन लिए, तो 40-50 साल से आप लोग यहाँ जी रहे।
एक घर बनाना एक जिंदगी का, एक पूरा जिंदगी पर तू हलाएगा। लेकिन तुम 100 साल का मकान गिराने का हक कौन दिया तुम्हारा? मैं पूछना चाहता हूँ, तू कौन है? पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट परमिशन देता, तुम्हारा कांग्रेस गवर्नमेंट आके तोड़ते क्या? अगर से केस लगाना है तो जो गवर्नमेंट परमिशन दिया उसके ऊपर केस लगाओ, जो परमिशन दिया वो ऑफिसर के ऊपर केस लगाओ, लेकिन गरीबों का घर टच नहीं करना बोल के मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ। साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत से हुसूल अराजी कानून के मुताबिक मुतासरीन को सहूलियात देने का मुतालबा किया है। बीआरएस रहनुमाओं के हमरा हैदर शाह कोट व दीगर इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकात करने के बाद साबिक वजीर हरीश राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की और कहा कि पिछली कांग्रेस हुकूमत ने साल 2013 में हुसूल अराजी कानून मुतारिफ करवाया था, जिसके मुताबिक मकान को नुकसान पहुंचने की सूरत में मकान की कीमत का 3 गुना मुआवजा अदा किया जाएगा। 18 साल से ज़ायद उम्र के हर फर्द को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे और तमाम सहूलियात से लेस डबल बेडरूम मकान तामीर करते हुए मुतासरीन को दिया जाएगा। हरीश राव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो हुसूल अराजी कानून के मुताबिक मूसी प्रोजेक्ट के मुतासरीन को तमाम सहूलियात मुहैया करवाए और मकानात भी फराहम करें। పరిణామాల్లో మేము అనేది ఒకటే, మీరంతా ప్రత్యక్ష సాక్షులు, సిద్దిపేటకు సంబంధించిన జర్నలిస్టులే. ఈరోజు నేను వ్యక్తిగతంగా హరీష్ రావు గారిని కూడా ఇది హరీష్ రావు గారు కొట్టించారు అని చెప్తలే, కానీ ఆనాడున్న ప్రభుత్వము ఒక నిర్వాసితుల పట్ల వివరించిన తీరుకు, నా దగ్గర గౌరవెల్లిలో ఉన్నటువంటి నిర్వాసితుల పట్ల వివరించిన తీరుకు ఇవాళ మేము వ్యవహరిస్తున్న తీరుకు 100% తేడా ఉందా లేదా ఇది ప్రజలు గమనించాలి. మేము సమన్వయపరుస్తున్నాం అంటున్నారు, వాళ్ళు లాఠీలతోటి తూటలతోటి హింస ద్వారా అణిచివేసేటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. ఇది వాస్తవమా కాదా? ఇది తెలంగాణ ప్రజలు అందరూ గమనించాలని కోరడానికి కోరితే ఈ యొక్క కార్యక్రమం. దయచేసి మళ్ళీ చెప్తాను, మేము మల్లన్న సాగర్ లేదా ఇతరాతర ప్రాజెక్టుల లాగా నిర్వాసితులకు సంబంధించిన అంశం వస్తే వాళ్ళకు న్యాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప మీలాగా వాళ్ళని అణిచివేసే ప్రయత్నం చేయలేదు, చేయము కూడా. మళ్ళొక్కసారి మూసికి హైడ్రా ఇస్ డిఫరెంట్ యాక్షన్. అది చెరువుల కబ్జాలకు సంబంధించిన అంశం. మూసికి సంబంధించి మూసీ పరంగా మూసీకి సంబంధించి ఆనాడే రివర్ ఫ్రంట్ పేరు మీద మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ అని 10,000 మంది ఇల్లు ఖాళీ చేస్తే డబుల్ బెడ్రూమ్ అని కేసీఆర్ గారితో సహా కేటీఆర్ గారు అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడినటువంటి అంశాలు మీకు మొన్న కూడా హైదరాబాద్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో చూపెట్టాం. ఇలా మాట మార్చి అధికారంలో లేంగానే ఎజెండా మార్చేసి ప్రజలను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. దయచేసి ఆలోచించండి. सिद्दीपेट जिले में एक कमसिन लड़की के साथ ज्यादती करने का वाकया पेश आया। बरहम अपराधी खानदान और गांव वालों ने मुलजिम के मकान पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। जराये ने बताया कि सिद्दीपेट के कोमुरावाली मंडल के गुरुनापेट में एक नौजवान ने कमसिन लड़की के साथ ज्यादती की। इस वाक़े के बाद गांव में माहौल कशीदा हो गया है। मुतासरा के अहले खाना और गांव वालों ने नौजवान के मकान को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। अलावाजी नौजवान की गाड़ियों पर भी हमला किया गया। इतना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों को मुंतशिर कर दिया। मुतासरा के अहले खाना की शिकायत पर पुलिस ने नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गांव वालों और लड़की के अफराद खानदान ने मुलजिम को गिरफ्तार करके सजा देने का मुतालबा किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली के ज़ेरे एहतमाम सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुनक्किद मज़मून नवीसी मुकाबले में एक गैर मुस्लिम तालिब इल्म ने 21,000 रुपये नगद इनाम हासिल किया है। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेरे एहतमाम सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मज़मून नवीसी मुकाबले का इनेकाद हुआ। एक गैर मुस्लिम तालिब इल्म ने इस मुकाबले में हिस्सा लेते हुए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़मून लिखा और सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहतरीन अंदाज में रोशनी डाली। AIMIM के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने होनहार तालिब इल्म को 21,000 रुपये पर मुश्तमिल इनाम से नवाजा और उसकी हौसला अफजाई की। हमारा प्रिपरेशन था 10 या 12 दिन में। जो बच्चों ने जो रजिस्टर हमारे ऑनलाइन किया था वो करीबन 8,000 से ज्यादा बच्चों ने रजिस्टर किया था। और जब हमने शुरुआत की थी 4 सेंटरों से शुरुआत की थी, और बच्चों का जज्बा, पेरेंट्स का जज्बा देखते हुए हमें और सेंटर्स बढ़ाना पड़ा।
और जब लिखाया गया तो करीबन 5000 से ज्यादा बच्चों ने आकर लिखा। और यहाँ पे जो अवार्ड्स तकसीम हो रहे हैं और हम जो करने जा रहे हैं वो करीबन 300 बच्चों को हम अवार्ड्स तकसीम करेंगे। और इसका ये मतलब नहीं कि वो 4700 बच्चे जिन्होंने ये इम्तिहान को लिखा और आज जो वो नहीं है वो कामयाब नहीं है। बेशक वो कामयाब है क्योंकि उन्होंने सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है और लिखने की कोशिश की है। उनके लिए फख्र की बात है, उनके वालिदैन के लिए फख्र की बात है, हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे नामपल्ली हल्के में 5000 से ज्यादा बच्चों ने कोशिश की सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की और लिखने की। ये आपके साथ साथ मेरे के साथ साथ तमाम टीम के लिए फख्र की बात है कि हमने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया और कामयाब किया। मैं तमाम पेरेंट्स का, खास तौर से हर एक पेरेंट्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने बच्चों को मोटिवेट किया, आपने बच्चों को आगे बढ़ाया इस एग्जाम को लिखने के लिए, इस एसे राइटिंग कंपटीशन को लिखने के लिए। और मुझे यकीन है कि इस बार सिर्फ हमने जो प्लानिंग की थी वो 10 दिन की थी, मगर हमें अब हमारा एक पक्का इरादा है कि आने वाले साल में जब रब्बिउल अव्वल का महीना आएगा तो एक बहुत बड़ा एसे राइटिंग कंपटीशन हर साल हम कोशिश करेंगे मुंतखब करने का। और मुझे यकीन है मेरे साथ MS अकेडमी मौजूद है, मेरे साथ उलमा इकराम की दुआएं मौजूद है और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, कामयाब करने की कोशिश करेंगे। बस यहाँ पे ठहरते हुए एक छोटा सा ऐलान मैं करना चाह रहा हूँ। जो बच्चों के पार्टिसिपेशन को देख के हमने लिया है, हमारा ये था कि स्कूल से 3 कैटेगरीज में बच्चों को सिलेक्ट किया जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कॉलेज की कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड। 2 स्पेशल प्राइजेस थे जो तेलुगु में लिख रहे हैं। एक स्पेशल प्राइजेस हमने एक शख्स के लिए लिखा है जो हमारा एक नॉन मुस्लिम भाई है, मगर उसने जिस तरीके से उर्दू में सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है काबिल तारीफ है, बड़ी मसरत की बात है, उसके लिए हमने एक स्पेशल प्राइज रखा है। उसके साथ साथ हमारे 205 कॉन्सोलेशन प्राइजेस थे और बच्चों की तादाद को देखकर 205 1100 के कॉन्सोलेशन प्राइजेस थे और बच्चों की तादाद। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने करीमनगर हैदराबाद रूट पर चलने वाली 35 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीमनगर के अंबेडकर स्टेडियम में इलेक्ट्रिक सुपर लग्जरी बसों की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और हैदराबाद करीमनगर रूट पर चलने वाली 35 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार, MLA कावामपल्ली सत्यनारायण, मेदीपल्ली सत्यम, संजय कुमार, करीमनगर के मेयर सुनील राव, करीमनगर कलेक्टर पामेला सतपाती और म्यूनसिपल कमिश्नर चाहत बाजपाई के अलावा एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई ने शिरकत की। दरियासना मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने इलेक्ट्रिक बस में करीमनगर डिपो तक सफर किया और वहां इलेक्ट्रिक बसों के लिए कायम किए गए चार्जिंग स्टेशन का मुआयना भी किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।